लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब से कि वे यहाँ पे आए और थोड़ा सा परिचय करें। भारत माता की, गौ माता की, धरती माता की, गंगा माता की, भगवान बलराम की। जैविक ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 जैविक ज्ञान सम्मेलन व जैविक उत्पाद मेला के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के लोकप्रिय किसान नेता और हमारे कृषि मंत्री कमल जी पटेल और साथ में ही हमारे भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश जी चौधरी और हमारे मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायक, युवा नेता और मेरे ही क्षेत्र के विधायक 3 नंबर के आकाश जी विजयवर्गीय और हमारे मंच पे विराजमान हमारे प्रेमनारायण जी पटेल, प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम में पिछले 2-3 महीने से जो लगे इस कार्यक्रम में लगे ऐसे हमारे युवा साथी मनोज जी मिश्रा और हमारी दीदी जो भारतीय किसान संघ की प्रांत की संयोजिका है विशाली मालवी, जो पिछले कम से कम 30 सत्र यहाँ पर हुए हैं, उस सत्र का संचालन वो कर रही है। ऐसे ही हमारी वैशाली मालवी और हमारे मंच के सामने विराजमान सभी कृषि विभाग के अधिकारी मीणा जी हैं और हमारे डीन साहब हैं और हमारे जो बहुत ही जनप्रतिनिधि हैं इंदौर शहर के और हमारे उत्पादक मेला में पार्टिसिपेट लेने वाले सभी डेलीगेट्स और इस मंच के सामने जो हमारा जो डिजिटल चल रहा है जिसमें लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से और डिजिटल के माध्यम से ये प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा है और वैसे यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले हमारे दर्शक बंधुओं, जैविक ज्ञान सम्मेलन और जैविक उत्पाद मेला आज हमको रखने की आवश्यकता पड़ी। आज हमें पुनः हमारी हजारों वर्ष पुरानी जैविक कृषि पर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले हम जैविक खेती ही करते थे और उस ज्ञान को वापस समाज को याद दिलाना पड़ रहा है और इसके लिए हमको आयोजन करना पड़ रहा है। ये हमारे देश, ये हमारी स्थिति समाज की पैदा हो गई है। इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी इस कोरोना काल में यदि किसी व्यक्ति ने, इस पूरी सृष्टि में किसी व्यक्ति ने यदि सोचा है तो अपने शरीर के बारे में सोचा है, हमारे खान पान के बारे में सोचा है और हमारी प्रकृति के बारे में सोचा है। ये 2020 का जो वर्ष है ये किसानों के बारे में भी लोगों ने सोचा है और हर फैक्ट्री, हर कारखाना, हर व्यक्ति, हर वो वस्तु जो शहर में रहने वाले हर इंसान सुबह से शाम यदि किसी वस्तु को वो याद करता था इस कोरोना काल में, तो सवेरे से शाम तक या तो वो सब्जी या वो दूध या फिर वो दिन भर की खाने की चीज़, और वही वस्तु हमारा अन्नदाता किसान हमारे खेतों में उपजाता है। लेकिन सारी सृष्टि में सारे काम बंद हो गए, लेकिन हमारे किसान की
जो गतिविधि वो चलती रही, किसान का कार्य चलता रहा, लेकिन पूरा संपूर्ण समाज इस बात में सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर ये क्या है। ये मानव ने ही अपनी प्रकृति का जो इस सारा जो संतुलन जो बिगाड़ा, वो हम लोगों ने ही बिगाड़ा है। और पूरे देश में क्या है, पूरे विश्व में प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं। प्रकृति से लेना और प्रकृति को कुछ देना नहीं, और एक भौतिकवाद संस्कृति के कारण हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया है। हमारी धरती माता का भी हमने बहुत उसका स्वास्थ्य खराब किया है, और उसके स्वास्थ्य के साथ साथ हमने हमारा भी स्वास्थ्य खराब किया है, और हमारी पूरी सृष्टि में जीव जंतु उनका भी हमने स्वास्थ्य खराब किया है। उसके यदि कोई दोषी है तो वो हम सब लोग हैं। इस दृष्टिकोण से ऐसे तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में बहुत सारे सत्र हो चुके हैं। जो बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें इस मंच के माध्यम से हुई है। मैं मेरी बात को ज़्यादा न लेते हुए मैं तो एक कृषि मंत्री जी से ये निवेदन करूँगा कि भाई साहब, 800 साल पुरानी संस्कृति उज्जैन में, हमारी उज्जैन पूरा पृथ्वी का केंद्र है, महाकाल की नगरी है। और उज्जैन एक ऐसी नगरी है, आप भी वाकिफ है, वाकणकर जी थे हमारे यहाँ, पुरातत्व विभाग के संघ के कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने उनके माध्यम से कुछ शास्त्र संस्कृत में लिखे हुआ संग्रह था। और 94 में जब हमारा WTO का समझौता हुआ था, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद एक पूरे विश्व में एक वातावरण बना पेटेंट करवाने का। और उस दौर में 94 और 2000 के बीच में हमारे नीम के भी पेटेंट हुए, हमारे हल्दी के भी पेटेंट हुए, हमारा जो योग था उसका भी पेटेंट हुआ पूरे विश्व में। जबकि ये सारी की सारी शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति में थी। हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान बांटने का है, उसका व्यवसाय करने का काम नहीं है। तो उस उज्जैन से ही हमारा जो हल्दी का पेटेंट और नीम का पेटेंट संस्कृत में जो शास्त्र लिखे थे, इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हम लोग गए, और वो हमारे संस्कृत में शास्त्र में जो लिखी हुई चीज़ थी उसी शास्त्रों से हमने इंटरनेशनल कोर्ट में हमने ये सारे पेटेंट जीते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ इस मंच के माध्यम से, और हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि जैविक विश्वविद्यालय की आवश्यकता इस भारतवर्ष में है, पुराने ज्ञान को वापस करने की। जब हमारी पत्रकारिता की विश्वविद्यालय हो सकती है, हमारे अंबेडकर का एक व्यक्ति के रूप में उनकी विश्वविद्यालय बन सकता है, तो क्यों न जैविक कृषि विश्वविद्यालय हो। और वो सबसे अच्छा यदि केंद्र यदि है भारत में तो वो है उज्जैन में। और उसके साथ ही मेरी ये इस मंच से ये मांग है कि इंदौर और मालवा और हमारा जो निमाड़ है, और निमाड़ और मालवा की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, और इसी की वजह से हम पुरस्कार ले रहे हैं। 5वां 6वां जो पुरस्कार मिल रहा है, यदि ऑनलाइन यदि सर्वे करें तो मालवा और अपने जो 17 ज़िले हैं उस ज़िले का यदि तुलनात्मक करें तो इस ज़िले की जो GDP की दर है कृषि की, वो कम से कम 22-25% के लगभग है, और बाकी इन्वॉल्व जोड़े तो वो इतना है, मतलब वो 18% 19%। तो मेरा आग्रह है कि ये इंदौर शहर में मालवा का कृषि विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। ये मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको एकदम इस मंच के माध्यम से। तो मालवा के अंदर हमारा एक कृषि विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। हमारे पास कस्तूरा गांव में भी 300 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 200-250 एकड़ ज़मीन है। कुछ ज़मीन जा रही थी इधर कोर्ट रोड में, तो वो किसान संघ के माध्यम से बच गई और हमने उसको बचाया। और उस समय हमने यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आने वाले टाइम में या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए कृषि के इंदौर में, या कोई कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि जबलपुर में है, ग्वालियर में।
तो इस प्रकार की मांग है। और प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक केवीके में कम से कम 10% में जैविक खेती होना चाहिए। कृषि कॉलेजों में भी जैविक कृषि का जो रकबा है वो 10% होना चाहिए। और संपूर्ण किसान समाज से भी हमारा निवेदन है, पूरे में भली आप जैविक खेती नहीं करो, लेकिन कम से कम 5%, 10% में तो कम से कम अपने लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए तो जैविक खेती करो। और इसी के माध्यम से एक बात और इस मंच के माध्यम से बोलता हूं, जो गुजरात में जो एक पॉलिसी चल रही है और महाराष्ट्र में एक पॉलिसी चल रही है, जो शहर के अंदर हॉकर जोन चलते हैं, शहर के अंदर हाट बाजार चलते हैं, उस हाट बाजार में मैं पूना में देख के आया था, वहाँ पर बहुत सारे एफपीओ बने हुए हैं। वो एफपीओ अपना प्रोडक्ट, जैविक प्रोडक्ट वो हॉकर जोन में लेके जाते हैं और उनका एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया है। और उस डिसाइड में जब कोई किसान, कोई उपभोक्ता जाता है तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो एक ही हाट में लगता है और वहाँ से वो सब्जी खरीद के आता है। इस प्रकार की पूना वाली कोई अच्छी पॉलिसी हो तो वो लेके आए। और गुजरात में भी ये पॉलिसी अच्छी चल रही है, वहाँ पर राज्यपाल विशेष 2 महीने में, 3 महीने में इसकी समीक्षा करते हैं जैविक खेती की। वहाँ के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी जो हैं, वो हर 3 महीने में किसान संघ के साथ बैठ के और क्या क्या काम हुआ उसकी समीक्षा हर 3 महीने में वहाँ पर आपके गुजरात में होता है। क्योंकि यहाँ पर किसान, गुजरात के कम से 30-40 स्टॉल लगे थे। मैंने उनसे पूछा था, उसमें 30-40 में से कम 25-30 तो किसान संघ के ही स्टॉल थे। वो सब कहीं ना कहीं कल उनका समापन था, वो चले गए। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी हॉकर जोन में ये क्या। और एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में संशोधन करने की जरूरत है। वो महाराष्ट्र का जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में एक व्यवस्था है, जिस तरह से कोई कॉलोनी टीएनसी होती है और टीएनसी होती है तो उस कॉलोनी में एक कम्युनिटी हॉल के लिए जगह छोड़ते हैं, बगीचे के लिए जगह छोड़ते हैं, एक स्कूल के लिए जगह छोड़ते हैं। ऐसे ही प्रकार गार्डन से के पास में कम से कम 200 स्क्वायर फीट का हर कॉलोनी में टीएनसी में एक प्रावधान रखना चाहिए कि वो जगह एक फार्मर छोड़े। क्योंकि आने वाले टाइम में एफपीओ बनेंगे और एफपीओ का मतलब सीधा उत्पादन करने वाला और सीधा उपभोक्ता के बीच में कनेक्शन करने वाली पॉलिसी मोदी जी की है। और ये जो जितने भी अभी जो परिवर्तन कानूनों में है वो एक योजना के तहत हो रहे हैं। और मैं इसी के साथ मेरा विषय मैं समाप्त करता हूँ। ये मेरे सुझाव है। और भारत माता की